गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड नमस्कार मेरे फौजी भाई बहनों। अभी देखिए नमस्कार भी ठीक से नहीं कर पा रही क्योंकि ये आ गई है आपसे हेलो करने के लिए। और इसने आज सुबह से कुछ भी खाना नहीं खाया है। अपने भाई को 2 बार काटा है इसने और ये ऐसे ही बैठी और जैसे ही शॉट लगा ये आके गोदी में बैठ गई क्योंकि इसको अपनी शक्ल दिखानी थी। तो मेरा यही कहना है, इसकी भी कहानी एक दिन मैं आपको सुनाऊंगी। इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये कैसे हमारे घर में आई। इसकी डेस्टिनी में लिखा था इसका हमारे घर आना और कितनी खुश है ये यहाँ पे आकर के। फिलहाल हमने लास्ट कहानी बढ़ाई थी कि भाई हमारा, मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि कैसे कैसे मेरे को ब्रेन हैमरेज के अटैक्स हुए और कैसे रिकवर किया और कैसे आगे बढ़े और कैसे रिलीज तक पहुँचे। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो पिछले वीडियोस देख लीजिएगा। पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो भी लोग सक्सेसफुल होते हैं उनकी लाइफ में स्ट्रगल होता ही होता है। देयर इज नथिंग न्यू विच हैज़ हैपेंड इन माय लाइफ, इट हैपन्स विथ एवरीवन। और हम लोग इस जर्नी को आते ही हम अपनी लाइफ का या तो दी एंड समझने लगते हैं और या तो हम इससे घबराने लगते हैं या हमको लगता है कि हम कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे। तो मेरी आपको एक ही सलाह है कि आप सिर्फ अपने गोल्स पे निगाह रखिए और बाकी चीज़ों को बस एक प्रोसेस, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन चीज़ों को मत दीजिए। आफ्टर ऑल आप देखिए, अगर सुशांत जी के केस में भी एक बढ़िया एजुकेटेड आदमी जो एक फुल फ्लेज्ड इंजीनियर, एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन जिनका हुआ था, एक बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट को छोड़ के वो, सिंस उनका ये लाइन में पैशन था, वो डांसेस से आए और कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया और कैसे उन्होंने अपनी पहली फिल्म ग्रैब की, वो सब अपने आप में एक कहानी है। पर आफ्टर ऑल जब ये चीज़ें वो पहुंचने लग गए जहाँ तक किसी की मतलब पहुंचना एक इंसान का सपना हो सकता है, जहाँ तक वो पहुंचे, और उसके बाद क्या आखिरकार मैटर किया कि कितने इंस्टाग्राम पे हमारे फॉलोअर्स हैं, कितने लोग हमको लाइक करते हैं, कितने लोग हमारे वीडियोस को डिसलाइक करते हैं, इससे क्या फर्क, इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ जाता है लाइफ में? क्या कोई फ़र्क डाला उनके जीने ना जीने के डिसीजन में? क्या इन चीज़ों से फ़र्क आ गया? तो इससे क्या हमको सीख मिलती है? हमको सीख एक ही मिलती है कि हैप्पीनेस इससे नहीं मिलती। हैप्पीनेस हमको खुश रहने से मिलती है। किसी भी सिचुएशन में अगर हम खुश हैं तो टोटल हैप्पीनेस वही होती है, चाहे वो हमारे एनिमल्स के बीच में हो। अब जैसे कल पप्पा आ रहे हैं, मैं पूरी तैयारी उनके स्वागत में कर रही हूँ। पूरे 10 दिन में पप्पा बैठाती हूँ। और मैं एक चीज़ आपको दावे के साथ आज बता सकती हूँ, पप्पा ने आज तक मेरी कोई भी चीज़ को ऐसा नहीं हुआ मैंने मांगा और पप्पा ने दिया नहीं मुझे। 101% ये रिकॉर्ड रहा है। ये अपने आप में एक ज़बरदस्त कहानी है। ये मेरा अंधविश्वास नहीं है, ये पप्पा के प्रति विश्वास है और मैं इसके लिए पप्पा की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। तो मैं जैसे कि आपको बता रही थी कि और अब सडनली मैं देख रही हूँ कि हर आदमी सुशांत के ऊपर लिख रहा, एवरीवन इज राइटिंग अबाउट हिम, कि वो क्या थे और वो क्या थे और वो एक महान सुपरस्टार थे और बहुत अच्छे कलाकार थे, हमने उनकी फिल्में देखी। तो भाई साहब जीते जी क्यों ना देखी? मेरा सवाल यही है कि आप लोग जीते जी ये काम क्यों नहीं कर रहे थे? भाई साहब सच्चाई यही है कि आप लोग भी पब्लिसिटी के पीछे भागते हो। हर एक ने लाइफ को बिग बॉस बना रखा है, विच मीन्स कि सोशल मीडिया पे हमको कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है और उसके लिए लोग किसी भी स्तर पे, मैं देखती हूँ, मुझे इसीलिए कुछ लोगों के वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं जिनको मैं रेगुलरली फॉलो करती हूँ। लाइक संभावना सेठ का मुझे ब्लॉग बहुत ही पसंद आता है, बड़ा नेचुरल, और रियली में मुझे उनका एक अलग रूप देखने को मिला जो ब्लॉग्स में देखा मैंने। एक बेहद प्रोफेशनल और होमली का जो उनका मैच है, प्लस एक जो मतलब एक इंटरटेनिंग अच्छी चीज़ जो साफ़ सुथरी नीट भी हो सकती है और आप उसको एंजॉय भी कर सकते हैं, वो दोनों कॉम्बिनेशन उसमें है। तो अगर वीडियो को आपको किसी चीज़ को चलाना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम किसी पब्लिसिटी का ही सहारा लें या हम किसी लेवल पे उतर के उसको बिग बॉस का घर बनाए बिना वो नहीं चल सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
इंटरटेनमेंट किसी भी चीज़ में हो सकता है। इंटरटेनमेंट का मतलब सबसे पहले ये है कि हम टोटली हैप्पी मोड में हैं। अगर हम हैप्पी मोड में हैं तो हम हर चीज़ को एंजॉय करेंगे। अब मुझे सुशांत के लिए सबसे बड़ा दुख यही लगता है, ना सिर्फ हमने एक अच्छा कलाकार खो दिया, बल्कि जब वो अपनी ऊंचाइयों पे पहुंचे और जो दिन उनके लिए और उनके परिवार के लिए सबसे खुशी का दिन था, वो उन्होंने उसको एक सैड डे में बदल दिया, जिसको वो अपने को वो कभी भी माफ़ नहीं कर पाएंगे। ऐसी चीज़ों में क्या होता है कि पेरेंट्स भी या घर वाले भी अपने को माफ़ नहीं कर पाते कि हमने क्यों ना रोक लिया, या घर वाले सपोर्ट करने में आपको घबराने लग जाते हैं कि भाई हम अलाउ करें आपको इस लाइन में जाना कि नहीं अलाउ करें। मुझे याद है मेरे अपने ही घर में इतनी ज़्यादा बहस हुई इस केस को लेकर के, इस आर्गूमेंट को लेकर के, कि भाई फिल्म लाइन में लोग ऐसे ही होते हैं, क्यों हम इस थ्योरी को आगे बढ़ने दे रहे हैं। इस तरह से मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग, मेरे जैसे बहुत अच्छे लोग जो एक अच्छी फैमिली से आते हैं, जो वाकई में यहाँ कुछ करना चाहते हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता। और हम सॉरी टू से दैट, मैं झूठ बोल के चटपटी कहानियाँ सुना करके ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं करना चाहती, क्योंकि वो सब फेक है, सब फेक है। मुझे मेरे काम से खुशी मिलती है। मैं क्यों फिल्म लाइन में आई, मुझे इस काम से खुशी मिलती है। अगर मुझे खुशी नहीं मिलती तो मैं इतना स्ट्रगल नहीं कर सकती थी। और वो स्ट्रगल मेरी बेचारगी नहीं है, मैं उसका बेचारापन बता के मैंने नहीं सुनाया आपको, उसको मैंने एक इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट किया कि भाई ऐसा होता है। आप अगर फिल्म लाइन में आ रहे हो तो आपको मान लो यहाँ पे एंट्री फी देनी पड़ेगी भैया, वो देने का हिम्मत है तो आओ, नहीं तो फिर बुरिया बिस्तर पिटो और दौड़ लो यहाँ से, है ना। अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको दोनों तरह के लोग मिलेंगे, बहुत अच्छे लोग भी मिल सकते हैं और बहुत चीट करने वाले लोग भी मिल सकते हैं। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या हम चीट कर रहे हैं लोगों को कि हमारा पैशन रियल है। अगर हमारा पैशन रियल है तो हम इन सब रास्तों से निकल जाएंगे। आप किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो फिल्म लाइन में, वो मुझसे कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि मैंने इतने रगड़े लगाए हैं कि अब मैं चाहे फिल्म मेकिंग हो उसमें पूरी तरह ट्रेंड हो चुकी हूँ, या किसी भी सिचुएशन से कैसे निकलना है ये मुझे पता है। और अगर ये दो सीक्रेट आपको पता है तो आपकी लाइफ में सूनर और लेटर सक्सेस आ ही जाती है। और किसी ना किसी पे ट्रस्ट करके चलिए। और मेरा बस यही बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रियल टैलेंट को इनकरेज करिए, किसी भी फॉर्म में इनकरेज करिए। उनकी फिल्में देखिए, वो जो भी बनाते हैं, चाहे वो फिल्में हो उनकी, चाहे उनके वीडियोज़ हो, चाहे हर चीज़ में उनका एक पैशन है, उनका एक इन्वॉल्वमेंट है, उनकी एक मेहनत है। आप सोचिए बिना गॉडफादर के यहाँ पे खड़ा होना रियल में बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। पर चक्कर क्या होता है कि इतनी इमेज ऐसी बनी हुई है फिल्म लाइन की, और क्यों बनी है ये मुझे आज तक नहीं पता चला, क्योंकि भाई मुझे तो ऐसे लोग नहीं मिले जिनको मैं कहूँ कि हाँ ज़रूर ऐसे लोग मिले जो चीटर्स हो सकते हैं, जो आपसे सच नहीं बोल सकते। मैं ये भी नहीं, मेरी टीम में भी, कुकी की टीम में, मैं ये नहीं कह सकती कि कोई आदमी धोखेबाज था। इतनी लड़कियां थी हमारे सेट पे, मैं दावे से कह सकती हूँ किसी को ओवरनाइट शूट में भी मैं अकेली पूरी रात में रहती थी, किसी को कोई दिक्कत आई हो, किसी को कोई छिड़काने का एपिसोड हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि जैसा लीडर होता है वैसे उसके नीचे लोगों को समझ में आ जाती है बात कि आप सेट पे इन चीज़ों को नहीं अलाउ करेंगे। तो मेरा कहने का सिर्फ है कि अगर मैं सिर्फ यहाँ काम करने आई हूँ तो मुझे गॉसिप में बन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे फिल्मी बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे अगल बगल झांकने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरा पैशन है मेरा काम, और मैं दिन प दिन उसी में अपने को पारंगत करना चाहती हूँ। इसीलिए जिन लोगों ने ये समझा कि मेरी पहली फिल्म से उन्होंने मुझे जो चोट दी, मैं उसको चोट नहीं कहूँगी, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दे दी, अपने हाथ से फिसल के अपॉर्चुनिटी दे दी, जिसके थ्रू मैंने सब कुछ सीख लिया, सब कुछ ट्रेनिंग ले ली। आप पहले एक सफल व्यक्ति बनते हैं, उसके बाद एक सफल बिजनेसमैन बनेंगे। मेरा अभी मोटिव पूरा एक सफल व्यक्ति बनना है। अगर मैं सफल व्यक्ति बनूंगी तो मैं सफल बिजनेसमैन भी बनूंगी। बट मैं जब ये वीडियोस भी बनाती हूँ तो मैं इसको एक टोटल हैप्पीनेस के लिए बनाती हूँ
कि मैं एक ऑडियंस से बात कर पा रही हूँ, मैं लोगों से बात कर पा रही हूँ। शायद कुछ लोगों तक मेरी बात पहुँचे और वो एक एक्सट्रीम स्टेप लेने से बच जाए। मेरा इंटेंशन यही है। मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन दिया, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने। ये मेरी लाइफलाइन नहीं है और ये लाइफलाइन होनी भी नहीं चाहिए। अगर हम हर इसी को लाइफलाइन मान लेंगे, अपनी जो टोटल वर्चुअल वर्ल्ड है इसको ही लाइफलाइन मान के चलेंगे, तो हम तो हमेशा अनहैप्पी रहेंगे। और मुझे सुशांत के एंड से बहुत ज़्यादा दुख है। भगवान करे उनको जस्टिस मिले, पर हर आदमी का उन पे लिखना, अगर आप इतने ही क्लोजली सुशांत को जानते थे तो आपने क्यों नहीं उनकी फिल्में जाके देखी। अब तो वो चले गए, अब वो कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए लाइफ में हमारा बेस्ट ट्रिब्यूट ऐसे लोगों को होगा अगर हम सही काम करें, अपनी लाइफ में सही कर्मा करें, हम ऐसे कर्म करें कि हम ना किसी के फॉलोअर बने, लोगों को हम ऊपर उठाएं, हमारे फॉलोअर खुद हों। एक कॉमन आदमी के भी फॉलोअर हो सकते हैं, इसका डेजिग्नेशन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सही ह्यूमैनिटी सही में एक सही ह्यूमैनिटी ही फॉलो करने की चीज़ होती है। बाकी सब आदमी अपने अपने प्रोफेशन में अपने तरह से सक्सेसफुल हैं, हर लोग खुश हैं, लोग जिसको जो प्रोफेशन कैरी करना है वो कैरी भी कर रहा है। और मेरा सिर्फ एक ही सवाल यही है कि भाई इस लाइन को एक प्रोफेशन की तरह डेवलप होने दो, एक इंडस्ट्री की तरह डेवलप होने दो। और इसमें बहुत टैलेंट भरा है, इस लाइन में बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो आगे जाना चाहते हैं। उनको सपोर्ट दीजिए, उनको समझिए, अच्छे काम करिए, सेफ और सुरक्षित रहिए। कल से बप्पा आ रहे हैं, उसको भरपूर 10 दिन एंजॉय करिए कोरोना फ्री हो करके। मुझे बहुत विश्वास है बप्पा आएंगे तो विघ्न को हरने वाले होते हैं वो। और भारत माता की सेवा के लिए जो हम कर सकते हैं, हम तो आर्मी में हैं तो मैं कभी आपको बताऊंगी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाकर भी मैंने कैसे फायरिंग का आनंद लिया, खुद भी कुछ फायर किए थे प्रैक्टिस के लिए। और मुझे ये सब माहौल में बड़ा मज़ा आया था, जो एक सिविलियन के लिए बड़ा रेयर एक्सपीरियंस है। वो मैं कभी आगे की कहानियों में आपके सुनाऊंगी। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद।